साहब अगर आपकी इजाजत हो तैमूर साहब से जरा मैं स्टार्ट करना चाहूंगा। तैमूर साहब, सबसे पहले नए साल की खुशियां आपको बहुत बहुत मुबारक हो, लेकिन सवाल ये है, नए साल खुशियां देखने को मिलेंगी नहीं मिलेंगी? जो मौजूदा सूरत हाल है, जो 2022 का आखिरी दिन था, उसमें तो महंगाई ऐसी है कि एक तबका होता है अपर क्लास और एक तबका होता है लोअर क्लास, बीच का तो लाइन ही मिटा दी ना उन्होंने। जो मिडिल क्लास है वो तो मिट गया, वो तो समझ ही नहीं आता कि वो गए तो गए कहाँ, या तो अब अमीर है या गरीब है। अब आपकी इस बात से क्या बहस हो सकती है? सबसे पहले तो सबको नया साल मुबारक हो और अल्लाह करे कि जिस तरीके से 2022 गुजरा कि 2023 उस तरीके से ना गुजरे। लेकिन अगर हम वाकई सच अपने आप से पूछें तो जो हमें ट्रिपल चैलेंजेस हैं, 3 चैलेंजेस हैं, एक सियासी, एक माशी और एक उन दोनों के ऊपर सिक्योरिटी चैलेंज। ये गैर मुस्तहकम मुल्क में कभी भी नहीं सॉल्व हो सकते। तो मेरे ख्याल में सब फोर्सेस को जो है वो ज़रा पीछे हट के गैर जानिबदाराना तरीके से सोचना पड़ेगा कि पाकिस्तान के लिए क्या सबसे ज़रूरी है। और पाकिस्तान के लिए यही ज़रूरी है कि स्टेबिलिटी आए, और स्टेबिलिटी तब ही आ सकती है जब मुल्क में इलेक्शन हो, और इलेक्शन के बाद जब मुस्तहकम गवर्नमेंट एक हो तो वो मुश्किल फैसले भी ले और पाकिस्तान को एक इलेक्शन की तो कोई बात ही नहीं कर रहा आजकल सिवाय अवाम के। अवाम कर रही है इलेक्शन की बात, आप लोग कर रहे हैं इलेक्शन की बात। क्या इलेक्शन होने चाहिए, मुल्क को इस माशी बहरान से निकालना चाहिए, लेकिन अभी तो टेक्नोक्रेट की बात हो रही है। इसमें कितनी सच्चाई है, कितनी हकीकत है? क्या 2023 में ये एक्सपेरिमेंट भी किया जाएगा? वो तो आपकी बात ठीक है कि इलेक्शन की बात सिर्फ पीटीआई कर रहा है, लेकिन अगर वो सच्ची बात है तो फिर वो तो करनी चाहिए ना, क्योंकि अवाम की ताकत से ज़्यादा बड़ी ताकत है नहीं। कभी कभी अवाम को अपनी आवाज़ उठाने में और उस पर अमल होने में टाइम लगता है, लेकिन ये तो तारीख बार बार कहती है कि जब भी अवाम की आवाज़ को ना माना जाए तो नुकसान ही होता है। तो उम्मीद है कि वो आवाज़ सुनी जाएगी और 2023 इलेक्शन का साल हर हाल में होगा। बाकी जो इस पीडीएम की हुकूमत का असली चेहरा है वो तो पिछले 2-3 दिन में इस्लामाबाद के लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस में ही नजर आ गया। वो जो आईने में इनको खुद ही नजर आता है कि एक उस 27 किलोमीटर के शहर में तो ये इलेक्शन करने के काबिल नहीं है, उससे भी भागते हैं। तो अगर इस हुकूमत का अवाम में इतनी भी जड़ें नहीं है कि वो सिर्फ एक शहर के इलेक्शन का सामना करे, तो फिर मुझे बताएं कि इतने बड़े चैलेंज में ये पाकिस्तान का कैसे जो है वो सामना करेंगे, कैसे ये पाकिस्तान को इस दलदल से निकालेंगे जिसमें इन्होंने ही डाला। अच्छा, एक चीज और भी है सर, फिर मैं आबिद साहब की तरफ जाऊंगा। आईएमएफ की शराइत कहा जा रहा है नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है मानना, जिसमें कुछ चीजें जब मैंने निकाली तो उसमें निकल कर आ रहा है। आपने आटे की कीमत दिखाई कुछ है, जमीनी हकाइक कुछ है। आपने डॉलर की कीमत गूगल पर फॉरेक्स एक्सचेंज पर अलग रखी हुई है, मार्केट के रेट अलग हैं। डॉलर आपको मिल रहा है 217 218 का गूगल पर, आप फॉरेक्स एक्सचेंज पे देख लें आपको रेट ये मिलेंगे, मार्केट में चले जाएं 250 का नहीं मिलेगा। ये फर्क को कम करना है, लेकिन इसहाक डार साहब के बारे में कहा जाता है कि वो डॉलर को मुस्तहकम रखते हैं मसनूई तौर पर। तो क्या ये दोबारा उन्होंने वो प्रैक्टिस की और इसका पाकिस्तान को फायदा है नुकसान है? वो तो बड़ा क्लियर है कि है। जो खबरें अंदर से आ रही हैं वो यही कि उस दिन नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में यही बात हुई कि इसहाक डार भी हार मान गए और उन्होंने कहा कि आईएमएफ की शराइत अभी मानना जो है वो ज़रूरी है। और वाकई ऐसे टाइम में तो आईएमएफ के पास जाने के अलावा शायद कोई चारा नहीं है। लेकिन याद रखें कि पिछले साल में क्या हुआ। अगर आप याद रखें, ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से सिर्फ कुछ दिन पहले तो यही वो लोग होते थे जो आईएमएफ के साथ किसी तरह की डील करने को गद्दारी मानते थे, जो कहते थे कि हमारे पास सोल्यूशन है, हमारे पास नुस्खे हैं कि हम आके बिजली 12 रुपए की कर देंगे। यही वो लोग हैं जो महंगाई मार्च कर रहे थे कि 150 रुपए का पेट्रोल और डीजल और 1100 रुपए की आटे की बोरी जो है वो बहुत महंगी है। वो अवाम 20 रुपए कम किया था तो उसको अपनी फतह भी करार दिया था। सर अगर आप इजाजत दें, मैं जरा आबिद सुलैरी साहब की तरफ जाना चाहता हूँ। आबिद साहब, बहुत बहुत खुशियां मुबारक हो नए साल की। सवाल ये है कि खुशियां आवाम को देखने को मिलेंगी, आवाम को सुख का सांस लेंगे महंगाई के मामले में, मईशत की बेहतरी के हवाले से महंगाई कुछ कम होगी, अशिया ज़रूरिया की जो चीज़ें हैं वो इंसान की दस्तक